दोस्तों ये है Realme कंपनी के दो अलग अलग सीरीज के 5G स्मार्टफोन जिसमें हमारे पास है Realme C67 और Realme 11X। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी कंपनी एक नया स्मार्टफोन सस्ते बजट रेंज में लॉन्च नहीं कर रही थी, लेकिन अभी एकदम से स्मार्टफोन को लॉन्च करने की रेस छिड़ गई। उसी दौरान Realme ने भी जल्दबाजी में एक छलांग लगा दी और एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफोन बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है, अपने पुराने ब्रांड को ही रिब्रांड करके मार्केट में उतार दिया नया नाम से। ये सब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे समझ जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को हम जान लेते हैं। यहाँ पर हमने रखे हैं दोनों ही स्मार्टफोन 6GB 128GB वेरिएंट, जहां Realme C67 आपको 14,000 रुपए के अंदर मिलेगा, वहीं Realme 11X आपको 15,000 रुपए में मिलता है। बॉक्स पर आपको मोबाइल का डिजाइन कहीं भी नजर नहीं आएगा। ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया है। येलो कलर के आते हैं दोनों के बॉक्स और बैक साइड में देखिए कुछ हाईलाइट फीचर्स भी मेंशन मिलते हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो चलिए फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तब तक आप चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स तो हमने ओपन कर लिए हैं। सबसे ऊपर आपको एक एक मिनी बॉक्स नजर आते हैं और इनके अंदर सिम इजेक्टर टूल, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, फोन को सेफ्टी देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस मिलते हैं सिलिकॉन के, बिल्कुल एक जैसे। दोस्तों इन्हें अगर हम अदला बदली भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद बॉक्स में हमें नजर आते हैं स्मार्टफोन। इन्हें निकाल के फिलहाल रखते हैं साइड में और अंदर जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा मिलेगा, एक चार्जर अडेप्टर और एक यूएसबी केबल। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन 33 वॉट के सुपर बुक चार्जर आपको दे रहे हैं दोस्तों, जो कि मोबाइल को 29 मिनट में ही 50% चार्ज कर लेंगे। इसके बाद जो यूएसबी केबल है आपको मिलेगी दोनों में टाइप ए टू टाइप सी। केबल की लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलती है। अब ये है दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी अंतर आपको नजर नहीं आएगा। पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिलता है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में एक जैसे फील होते हैं, बिल्कुल एक जैसी थिकनेस है और दोनों का साइज भी बिल्कुल एक जैसा है। दोनों स्मार्टफोन को मैंने एक साथ ऑन किया था। यहाँ पर Realme C67 काफी फास्ट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद दोनों स्मार्टफोन का इंटरफेस आपको एक जैसा ही नजर आएगा। आप बैक पैनल भी देख लीजिए एक बार दोस्तों। तो यहाँ पर अलग अलग कलर वेरिएंट है, यही अंतर आपको दिखेगा दोस्तों। बाकी सब कुछ आपको एक जैसा ही देखने को मिलता है। Realme की ब्रांडिंग, ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है वो दोनों स्मार्टफोन के एक से मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर लेंस में हल्के से उभार, बड़े बड़े DSLR टाइप के लेंस दिए गए हैं और इनके अंदर आपको दो कैमरा मिलते हैं। कैमरा में तो अंतर है दोस्तों। Realme C67 में आपको मिलता है मीन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 11X आपको दे रहा है 64 मेगापिक्सल का। बाकी 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर कैमरा आपको दोनों दे रहे हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन पंच होल के अंदर आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। कॉर्नर मिलेंगे आपको दोनों स्मार्टफोन के राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको पावर ऑन की पर अटैच्ड मिलते हैं। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में मिलेगी सिम ट्रे और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन को तो ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस को सबसे पहले फुल कर देते हैं। ऑलरेडी फुल है दोनों की ब्राइटनेस, 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। तो कोई भी फर्क आपको ब्राइटनेस में नजर नहीं आएगा। डिस्प्ले के कलर्स बिल्कुल सेम है और एज और बेजल्स देखिए, कॉर्नर ऊपर से पतले हैं, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आइकन भी बिल्कुल एक जैसे हैं और स्क्रॉल आप करोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन फोन में मौजूद जो है वो यहाँ दिख जाती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिख रही होंगी, इनको तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट को चेक किया तो दोनों में 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस पे हमने सेलेक्ट कर दिया। इस टच की स्मूथनेस आपको दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी मिलती है, काफी स्मूथ और फास्ट टच आपको दोनों स्मार्टफोन का मिल जाता है। चलिए आप डिस्प्ले को देख लेते हैं। तो 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनका एस्पेक्ट रेशो है 20:9। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080 x 2400
500 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 392 ppi की मिलती है। 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91.40%। हाइट भी दोनों की बिल्कुल सेम है, 165.7 मिलीमीटर। 76 मिलीमीटर की विड्थ और थिकनेस है 7.8 mm की। वेट 190 ग्राम का और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब हम दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को भी एक साथ ओपन कर लेते हैं और ये एक साथ ओपन हो गई सेटिंग। अंदर इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा नजर आएगा दोस्तों। नीचे है अबाउट फोन सेक्शन, इसे हम ओपन करते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन में Realme UI वर्जन 4.0 दिया गया है। डिवाइस नेम मेंशन है, मॉडल नेम मेंशन किया है। 128 GB का स्टोरेज पर क्लिक करोगे तो आपको स्टोरेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन की बैटरी डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन किया है। प्रोसेसर में भी आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा दोस्तों। 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है दोनों स्मार्टफोन में और चिपसेट भी आपको बिल्कुल सेम MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं। रैम मैनेजमेंट को देखिए दोस्तों, 6 GB रैम, यहाँ पर वर्चुअल रैम को 2 GB मेंशन किया है, यहाँ 4 GB, और आप चाहो तो रैम को सीधा दोगुना कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन की 12 GB तक ले जा सकते हैं। बस रैम पर आपने क्लिक करना है। रैम एक्सपेंशन ऑलरेडी ऑन है वैसे, तो यहाँ से आप सीधे रैम को दोगुना कर सकते हो जितना आपको चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप मिलता है UFS 2.2, रैम टाइप LPDDR4X। कैमरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। कैमरा में ही अंतर दिख रहा है दोस्तों अभी तक, और कुछ भी चीज में हमने अंतर नहीं देखा। एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों स्मार्टफोन में आप 2 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। अब एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को नॉर्मल मोड में हमने ओपन किया हुआ है, तो अंतर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा बेटर कैमरा आपको 11x का लगेगा दोस्तों। जूमिंग पावर देखते हैं तो ओहो 20x जूम सपोर्ट और C67 में ओनली 10x, ये भी अंतर है दोस्तों। ज्यादा जूम सपोर्ट आपको 11x से मिलेगा। पोर्ट्रेट का ऑप्शन दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। कैमरा के अदर फीचर्स में आपको प्रो पैनोरामा मोड, फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, टेक्स्ट स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में कैमरा फीचर्स तो एक जैसे मिलते हैं, लेकिन ज्यादा कैमरा आपको 11x का मिलता है 64 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा बिल्कुल सेम है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से बिल्कुल एक जैसी ही आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये थे Realme C सीरीज और 11 सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं, लेकिन दोस्तों पूरी अनबॉक्सिंग करने के बाद हमने देखा कि हमें नया कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। कंपनी ने यहाँ पर पुराने ही मॉडल को रिन्यू करके मार्केट में उतारा है। इसी के जैसा स्मार्टफोन Realme Narzo 60X है, जिसमें भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा बैक पैनल चेंज मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर कंपनी को कुछ नया देना चाहिए, तब हम मानेंगे कि यहाँ पर कुछ नया लॉन्च हुआ है। C सीरीज में भी 5G स्मार्टफोन आ गया है दोस्तों, और बिल्कुल 11 सीरीज के जैसा ही स्मार्टफोन है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, चाहे आप 11X खरीदो चाहे 67 खरीदो, जो सस्ता मिले वो खरीदो दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।